ऑडिटोरियम के परिसर में उपस्थित माननीय सांसद महोदय, उपस्थित विकास परिवार, यहाँ उपस्थित समस्त प्रधान सचिव और पंचायत सहायक। देखिए, ये जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है ये 5 दिन चलेगा और प्रतिदिन हमने 3 ब्लॉक्स को बुलाया है। आज यहाँ पर आए हैं बनकटी, बहादुरपुर और दुबौलिया। तो मैंने अभी तक जितना भी विजिट किया है मैंने देखा है कि बनकटी और दुबौलिया दोनों ब्लॉक्स में थोड़ा जो संबंधित हमारे प्रधान जी हैं, सचिव हैं या ग्राम पंचायत सहायक हैं, थोड़ा उनको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। दुबौलिया से कितने लोग आए हैं? कम लोग आए हैं। दुबौलिया से उपस्थिति काफी कम है। दुबौलिया से अच्छा प्रधान जी कितने लोग आए हैं? काफी कम लोग आए हैं आपके। और बनकटी से? बनकटी की उपस्थिति अच्छी है। तो वीडियो दुबौलिया आप ये चेक करें कि आपकी कौन कौन लोग नहीं आए। ठीक प्रधान जी, नीचे कर लीजिए कि कौन नहीं आया है और जो है उनको फिर बुलाइए, क्योंकि ये प्रशिक्षण 5 दिन चलेगा और इसमें सभी का आना आवश्यक है। ये कहें कि हमारा जिले स्तर से आपके साथ ये संवाद है ताकि आपको ये पता चले कि हमें क्या प्राथमिकताओं पर काम करना है और यदि काम में कोई समस्या है तो हम बेझिझक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कल भी मैंने एक बात पूछी थी, कितने लोग दूसरी बार प्रधान बने हैं? तो और तीसरी बार कितने लोग प्रधान बने हैं? 2 लोग बने हैं। तो जो तीसरी बार प्रधान बने, जरा वो इनमें से कोई एक व्यक्ति आके अपने अनुभव साझा करे कि उन्होंने अपने गांव में ऐसे कौन से अच्छे काम किए कि वो तीसरी बार प्रधान बने हैं। आइए प्रधान जी। लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब एवं समस्त अधिकारीगण, माननीय प्रधान जीगण, ग्राम पंचायत के सचिवगण एवं ग्राम पंचायत सहायक, जैसा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ कि तीसरी बार जो चुन करके आए हैं आकर के अपना अनुभव साझा करें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं जब भी चुनाव लड़ता हूं तो झूठा आश्वासन जनता में नहीं देता हूं, क्योंकि एक बार तो आप चुनाव जीत सकते हैं झूठ बोल करके, दोबारा चुनाव जीतने में दिक्कत होगा और तीसरा तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि रहना उसी गांव में है। हमने झूठ बोल करके किसी न किसी तरह से अगर एक बार वोट ले लिया तो दोबारा फिर कैसे जाकर के उनसे वोट मांगेंगे जब उनका झूठा वादा किए रहेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। उसी समय वो आदमी चाहे नाराज हो जाए चाहे खुश रहे, और बाद में आकर के कहेगा कि भैया ठीक है आपने कम से कम झूठा आश्वासन तो नहीं दिया। दूसरी चीज मैडम, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि कम से कम जनता के अनुरूप, उनके कार्य के अनुरूप कार्य करने का अगर हम प्रयास करेंगे, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित ही जनता हमको पसंद करेगी। खासकर मेरा प्राथमिक विद्यालय, जहां माननीय सांसद जी को तो आमंत्रित किया गया था लेकिन संयोग से नहीं पहुंच पाए। हमारे पीडी साहब गए हैं, तमाम जिला स्तरीय अधिकारी भी। परसों हमारे यहाँ पंचायत स्तर का क्रीड़ा समारोह था जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राथमिक विद्यालय बघारी के माननीय सांसद जी भी गए। मैं सर्वप्रथम वहां के वातावरण को सुधारना चाहता हूं। मैडम ने आया जिले में सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य किया। हम सारे प्रधान जी गण आपको धन्यवाद देते हैं कि प्राथमिक विद्यालय से शुरुआत होकर के वहां से जब शिक्षा का कार्य आगे होता, हमारे यहाँ विद्यालय में 380 बच्चे इस समय है वर्तमान में और 10 अध्यापक का स्टाफ है। बाउंड्री वॉल मैंने पिछले वित्तीय वर्ष में 21-22 में ही बनवा दिया था। पीडी साहब उसका निरीक्षण भी कर चुके हैं, हमको धन्यवाद भी दिए। प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य किए। तो मैडम, मेरे कहने का मतलब यह है कि अच्छा कार्य करने से मेरे यहाँ पंचायत भवन, क्योंकि सरकार ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सांसद जी को, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को। ग्राम सचिवालय जो एक सपना था, मैं पंचायत भवन बहुत कुछ नहीं कहते हुए कहता हूँ, मैं जब 95-96 में भी मैं प्रधान था, वहाँ अम्बेडकर गांव होने की वजह से मेरे यहाँ पंचायत भवन बना था और वहाँ की व्यवस्था को मैंने टाइलीकरण करा करके और पूरी मुस्तैदी के साथ मरम्मत, छत टपक रहा था, छत को बना। मतलब मेरी ये सोच रहती है कि ग्राम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो हो सके उपलब्ध कराया जाए, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन।
इन सब पे गरीबों पर अगर आप ध्यान देंगे, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, तो जनता आपको हमेशा पसंद करेगी। जिस तरह माननीय सांसद जी को दोबारा सांसद बनाया, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको बार बार सांसद बनने का मौका मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सांसद जी को, जिसमें आज हम लोग बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं। ये आपकी सोच है, आपकी देन है। इसके पहले मैडम, मैं जब 2010 में प्रधान था, तो उस समय मंडी समिति में हम लोगों का ये हुआ था, ग्राम प्रधानों का वर्कशॉप हुआ था। और अब की बार तो लेट हो गया। माननीय मैम का, जिलाधिकारी महोदय की सोच है, हम लोगों को बुलाया गया, 15-16 महीना बीत गया। और ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जहाँ एक एसी हाल में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कभी यहाँ नहीं आए होंगे, आज बैठने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रधान जी। देखिए, प्रधान जी ने जितनी बातें कही उसमें सबसे मूल बात क्या थी कि गांव में आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको उसी गांव में रहना है। तो जितने हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, सभी से मैं यही कहूंगी, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ दूसरी बार भी बने हैं, तीसरी बार बने हैं, तो आप भी उनको रोल मॉडल बनाइए। गांव में झूठ नहीं बोलना है। आपने जो आश्वासन किए हैं, अगर आप उन काम को अपने गांव में करवाएंगे तो गांव में दिखेगा काम। काम हमेशा कहते ना, काम बोलता है। तो आप जब अपने गांव के विकास के लिए काम करेंगे तो आपके ही गांव के बच्चे को पढ़ने के लिए मिलेगा, खेल का मैदान बनवाएंगे तो उनको खेलने के लिए मिलेगा। आवारा पशुओं की अगर समस्या आप सॉल्व करेंगे, वहाँ गौशाला अच्छे संचालित करेंगे, आपका खुद का भी खेत बचेगा और आपके गांव में भी किसानों को उसका लाभ मिलेगा। अभी तक ये समस्या होती थी कि पंचायत सचिव मिलते नहीं थे, एक सचिव के पास कई ग्राम पंचायतें होती थी और उन तक प्रधान जी पहुंच मुश्किल हो जाती थी। अब आपको सरकार ने पंचायत सहायक के रूप में एक सहायक दिया है, जो बहुत सारे आपको पत्र दिए गए हैं, सभी को दिए गए हैं। किस किस ने पढ़ लिए हैं? अभी नहीं पढ़े हैं, तो जो आपको ये दिया गया है कागज, इसको पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही शक्ति है आज के समय में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पंचायत सहायक से 28 विभागों की 260 सेवाओं का काम कराया जा सकता है। और सरकार जो पंचायत सहायक को मानदेय दे रही है, उसके अतिरिक्त यदि पंचायत सहायक इन विभागों के कार्यों को करते हैं तो अपने मानदेय को वो एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड हो या सेवा केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हो। और कई गांवों में अभी मुझे वो प्रधान हाथ उठाए जिनके गांव में पंचायत भवन भी पूरा नहीं है। मेरे पास सही जानकारी नहीं आ रही। बहुत सारे लोग होंगे जिनके यहाँ पंचायत भवन पूरी तरह काम अभी नहीं कर रहा है। आपके यहाँ हो सकता है बिल्डिंग पूरी नहीं होगी, या फिर जो है कई लोगों की बिल्डिंग पूरी हो गई होगी, तो आपने वहाँ आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं रखी है। जो पंचायत भवन है उसमें पंचायत सचिव का कक्ष, लेखक का कक्ष, प्रधान का कक्ष, पंचायत सहायक का कक्ष, एक महिला बीट कांस्टेबल का कक्ष, इतने आपको वहाँ मेंटेन करने हैं। कंप्यूटर की व्यवस्था कराइए ताकि जैसे गांव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो गांव वासी है उसको आपके गांव में ही मिल जाए। उसकी जो भी समस्याएं हैं वो आप उसको वहीं पर सुलझा सके, ताकि आपका जो गांव है वो वाकई में एक आत्मनिर्भर निकाय के रूप में स्थापित हो सके। और कल भी मैंने कहा था कि जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत स्तर वो इस समय सबसे सशक्त स्तर है। अगर आप लोग चाह लें मैं अपने गांव का कायाकल्प करना है तो आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और जो पंचायत सहायक हमारे हैं वो इन कामों को सीखें। कल मुझे पता चला कि 80% हमारी महिला शक्ति है पंचायत सहायकों में। जब इतने बड़े स्तर पर कहते हैं लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती हैं, तो आप लोग सिंसियरिटी से काम करें। जो काम आपको दिए गए हैं, जो 8-10 रजिस्टर बताए गए हैं, वो मेंटेन करिए, ताकि जब आपके गांव में कोई विजिट होती है आपको पता है क्या करना है। और सचिव के सहयोग से अपने गांव को आप विभिन्न सरकारी योजनाओं से संतृप्त करा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रधान जी की ही साख को बढ़ाएगा कि देखिए प्रधान जी ने हमें पेंशन बनवा दी, हमको जो है वो राशन कार्ड नहीं मिल रहा था वो बनवा दिया, या हमारा श्रम विभाग पंजीकरण करा दिया। लेकिन आपको इसके लिए आगे बढ़ के प्रयास करना होगा। और इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने के लिए ये कार्यशाला आपके आयोजित की गई है। और मुझे उम्मीद है कि इन सब में कितने लोग अपने गांव संतृप्त करेंगे 1 महीने के अंदर। अच्छा, सबने किया है तो अब सब लोग करेंगे। हाँ, कैमरा लगा होगा, सभी की फोटो खींची गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।